हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरी दिव्यता चैनल को और ज़्यादा अप किया है। सो मैं उनको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी। सो पहला नाम है उदय शंकर साहा। तो उदय शंकर साहा जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए और आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी बहुत जल्द पूरी हो। दूसरा नाम है सुनील सिंघल। तो सुनील सिंघल जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी बहुत जल्द पूरी हो। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, तो देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन क्या एनर्जी लेकर आए हैं, क्या एनर्जी है आप सबकी, क्या कहते हैं आज वो, क्या मैसेज दे रहे हैं वो आप सबको आज। तो लेट्स सी। सो गाइज, एक मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में मैसेज किया था कि ऑरा को कैसे लॉक करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है गाइज। अगर मैं इस प्रोसेस को बोलना शुरू करूंगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल वे में समझा देती हूँ कि ऑरा लॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको तिगड़म नहीं भिड़ाना है। ओके, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपने आप को क्लिंस रखिए, अपने आसपास के वातावरण को क्लिंस रखिए। दैट मीन्स कि अपने घर को, अपने आप को, अपने पूजा स्थान को, जहाँ आप मेडिटेशन करते हैं वहाँ के आसपास चारों जगहों को आप क्लिंस करके रखिए, यानी ताकि कोई भी नेगेटिविटी वहाँ पे एंटर ना करे। जो पांचों एलिमेंट्स है उससे आपको जुड़े रहना है। जब तक आप उन सब चीज़ों से जुड़े रहेंगे, आपको कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। सो या वाटर है, एयर है, अर्थ है, तो इन सब चीज़ों से आपको जुड़े रहना है। आप वीक में 2 बार सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, इससे भी आपका ऑरा क्लिंस रहता है। ओके, सबसे बड़ी चीज होती है ऑरा क्लिंस करने के लिए अपने मन को शांत रखना, अपने मन को शुद्ध रखना। जब तक आप पॉजिटिव थॉट्स को रखेंगे, आपका मन शुद्ध रहेगा, आपका मन शांत रहेगा। उससे क्या होगा, कोई भी नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आएगी। तो जब तक माइंड में नहीं आएगी, वो नेगेटिविटी आपके अराउंड में नहीं रहेगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। और दूसरी थिंग्स की आप जो भी मंत्रा चैंट करते हैं, जो भी मंत्रा जाप करते हैं, आप कोई भी मंत्रा को उठा लीजिए, आप उस चीज को आप दिल से कनेक्ट करके, डिवाइन से कनेक्शन बना के, मन को शांत करके उस मंत्रा का चैंट करिए। उससे बड़ी पावर कुछ नहीं है। वो जो पावर है ना, आपके ऑरा को एक्टिवेट कर देता है और चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे कोई भी चीजें अगर आना भी चाहे तो आपके ऑरा में एंटर नहीं करती। आपकी चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का एक घेरा बन जाता है। तो कोई भी चैंटिंग करते हैं तो उसको डेली बेसिस पे करिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पे मुझे ये मंत्रा चैंट करना है। कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, सबसे बेस्ट ओम नमः शिवाय, वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही छोटा मंत्र है, आप डेली उसको चैंट करिए। मेडिटेशन के टाइम में किसी और थॉट को मन में मत लाइए, मन को शांत करके 5 मिनट्स ही करिए, 10 मिनट्स ही करिए, बट स्टिल अपने आप से जुड़िए। मन को शांत करके, मन को भटकाना नहीं है। अगर मन भटक भी जाए तो वापस उसको लेकर आना है, उस भटकाव को वहीं पे छोड़ के जाना है। ये सारी चीजें जो है ना, एक टूल होता है। आप उस टूल को एक ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें जो हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो हर लोग कर सकता है। ओके, और सबसे बड़ी चीज की
जब आप सुबह उठते हैं, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी ट्राई करिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठने के बाद सारी खिड़कियां दरवाजों को खोल दें ताकि फ्रेश एयर आपके घर में आए। आप उस फ्रेश एयर को अपने बॉडी के अंदर ले पाएं। उससे क्या होगा, आप एयर से कनेक्टेड रहेंगे। वो फ्रेश एयर जो है, वो जो एलिमेंट है, वो आपके बॉडी में जाता है, आपके चारों ओर जाता है, आपके पूरे घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का वास कराता है। सेकंड थिंग, नंगे पांव चलिए, स्पेशली सुबह में जब आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के 5 मिनट पहले आप नंगे पांव चलिए। आपका जो पैर है वो धरती से जुड़ा होता है। जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपके बॉडी में जो होता है वो धरती में जाता है और धरती का जो पॉजिटिव ऊर्जा होता है वो आपके बॉडी में एंटर करता है। तो वो भी आप कर सकते हैं। और आफ्टर मेडिटेशन भी आप 5-10 मिनट्स नंगे पांव ही चलिए। ओके। और फायर एलिमेंट से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुकिंग किया तो ठीक है, फायर के आसपास आप होते हैं तो वो ऊर्जा आप में आती है। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सन को यानी कि सूर्य जल अर्पित कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका डायरेक्ट जो सन रेज होता है वो आपके बॉडी पे पड़ता है। तो वो जो ऊर्जा आपके अंदर जाती है ना, वो एक पॉजिटिव थॉट्स को लाता है, एक अलग सी एनर्जी को आप फील कर पाते हैं। 717 और इसके जस्ट पहले मुझे 555 भी दिखे थे। तो यस, ये पांचों एलिमेंट्स जो हैं आपको उन सबसे जुड़ाव रखना है। सूर्य को जल अर्पित करिए। अगर नहीं हो पाता है तो भी कोशिश करिए कि आपके घर में सनलाइट आए। अगर नहीं, इनकेस नहीं आता है तो आप सुबह में बाहर निकल सकते हैं, खुले आसमान में बैठिए। आसमान यानी कि खुली जगह, नेचर से कनेक्शन बनाना है आपको। आप खुली जगह पे बैठिए, गार्डन में जाके बैठिए, घास पे चलिए। ये सारी चीजें भी आपको ऑरा को बांधने में, ऑरा को क्लिंस करने में बहुत हेल्प करता है। जितना ज्यादा आप नेचर से कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा आपका ऑरा क्लिंस होगा। उससे आपकी पॉजिटिविटी बरकरार रहती है, नेगेटिव थॉट्स दूर रहते हैं। जितने नेगेटिव थॉट्स आपसे डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना ज्यादा आपका ऑरा क्लिंस रहेगा। कोशिश करिए कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, जो दिया जलाते हैं, उस दिए के पास आप बैठिए 5-10 मिनट्स एकदम मन को शांत करके, और उस दिए में दोनों हाथ से इस तरह से करके अपने पूरे बॉडी को इस तरह से स्प्रेड करिए 5 से 7 बार। कोशिश करिए पूरे घर में दिखाने के लिए। अगर घर में कपूर रखते हैं तो कपूर को जलाइए, सुबह शाम जलाइए, पूरे घर में दिखाइए। उस कपूर को जलाने से आपके घर का पूरा वातावरण एक पॉजिटिव वाइब्स को स्प्रेड करता है। उससे भी आप अपने ऑरा को क्लेंस करते हैं। ऑरा को क्लेंस करने के लिए और भी बहुत सारे रेमेडीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। बट स्टिल उतना ज्यादा हर लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि इतना डीपली जाकर उसी में घंटों 2 घंटा टाइम स्पेंड करें। बट स्टिल ये बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल तरीका है जिसकी जो हर लोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप डेली बेसिस पे इसको कर सकते हैं। आप पूजा पाठ करते हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो ये सारी चीज़ें से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको कनेक्शन बनाने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो इसको जरूर करिएगा। कोशिश करिए जल्दी उठने का, फ्रेश एयर लेने का। घर में खिड़कियां दरवाजा खोलिए ताकि फ्रेश एयर आपके घर में आए, आपके पास आए। सन की जो रोशनी है, जो सन का जो रेज है आपके घर में आए, आपके ऊपर आए, तो वो डायरेक्ट आप सुबह वाले ले सकते हैं। ओके। तो एयर हो, वाटर हो, फायर एलिमेंट हो, सनलाइट हो, ये सारी चीजें आपके ऑरा को क्लेंस करने में बहुत हेल्प करता है। तो इन सबको जरूर करिएगा। और मंत्रा चैंटिंग सबसे पावरफुल टूल होता है गाइस। वो आपके ऑरा को इतना ज्यादा स्ट्रांग, इतना ज्यादा बांध देता है कि एक आपके चारों एक सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन इसको आपको हर दिन एक डिसिप्लिन के रूप में, एक आपको टाइम फिक्स करके हर दिन उस चीज को करना है। उससे आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव रहती है। एक अलग सी पावर आपके अंदर आ जाते हैं। आपका जो सोल होता है ना, उसका एक खाना होता है, एक तरह से आप बोलो तो उसका एक भोजन होता है। ये जो पांचों एलिमेंट्स से आप कनेक्ट होते हैं, आप जो मेडिटेशन करते हैं, आप जो जाप ध्यान करते हैं, आपके सोल को एक भोजन मिलता है। तो उससे क्या होती है, आपकी प्योरिटी बनती है, आपकी सोल की प्योरिटी बनती है, आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो चारों ओर फैलने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप करके अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं, अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। तो अगर आप एक दिन करेंगे और 4 दिन ना करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा होता नहीं है कि आपने एक दिन करके उस चीज को लॉक कर लिया और वो आपका महीनों चलेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप एक दिन खाना खाते हैं और 10 दिन नहीं खाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसी तरह से हमारे सोल को हर दिन वो चीजें, वो खाना, वो भोजन चाहिए होता है। 111 चल रहा है तो यूनिवर्स भी यही आपको बताना चाह रहे हैं कि इसको हर दिन डेली बेसिस पे एक डिसिप्लिन के रूप में एक फिक्स करिए। तो ये अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं।
तो इसको करिएगा जरूर, इससे देखिएगा कुछ टाइम में भी आपको एक पॉजिटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगे। सो या देखते हैं आज यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। लेट्स सी। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मैसेज दीजिए प्लीज। एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स, या प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। ओके, एनी मैसेज, एनी अदर मैसेज। एस ऑफ कप्स, स्टार एंड टू ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, आपने बिल्कुल सही रास्ता चुना है। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वांड्स एंड द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। सुपर। किन्हीं को 222 दिख रहे हैं, 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। तो ये मैसेज आप ले सकते हैं, और ऑब्वियसली किसी तरह का कोई मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज आपको यूनिवर्स की ओर से दिया जा रहा है। सुपर। द लवर्स की एनर्जी आई है, 6 नंबर की एनर्जी आई है। उसके जस्ट नीचे मुझे 8 नंबर की एनर्जी है, देन एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सुपर, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस। सी, मैं सारे कार्ड्स लेना चाहूँगी। ओके, तो यहाँ 4 नंबर की एनर्जी, मुझे 2 नंबर की एनर्जी बहुत आई है। तो यस, एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। किन्हीं को 444, 222, 777 भी दिख सकते हैं। ये सारे नंबर्स मुझे आए हैं यहाँ पे आज। तो या मैं आपको बता दूं, और 8 नंबर की भी एनर्जी आई है, और उसके साथ मुझे स्टार की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ओके, तो ये 4 नंबर का कार्ड जो है, 4 ऑफ वांड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है। अगर 444 या 144 अगर आपको दिख रहा है, 144 मुझे अभी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, अगर ये नंबर आपको दिखते हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको एंजल्स नंबर के थ्रू संकेत देना चाह रहे हैं कि आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। आपका ऑरा बिल्कुल स्ट्रांग है। ओके, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाता है। तो यस, आप आध्यात्मिक जर्नी पे हैं अभी, और या जिस तरीके से आप ध्यान करते हैं, जिस तरीके से आप उनसे कनेक्टेड रहते हैं, या आपके ऑरा को प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यानी कि आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना हुआ है। देख रहे हो, ये चारों वांड्स के बीच में है आप, आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन दी हुई है। तो ये मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। तो आपका सोल जो है बहुत प्योर है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनसे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखिएगा। जो आप थॉट्स रखेंगे वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं आपकी लाइफ में। तो जो आप सोचेंगे वही यूनिवर्स आपको तरफ भेजेंगे। तो अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स कि आप चैलेंज से डरते नहीं हैं। आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट स्टिल आप उसका डटकर सामना करते हैं, आप पीछे हटते नहीं हैं, और यही एक प्योर सोल की पहचान होती है। तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली ये संकेत देते होंगे एंजल्स नंबर के थ्रू, या अदर संकेत आपको डेफिनेटली मिलते होंगे कि यस, आप सही राह पे हैं, आप बैटल करते हैं, आप किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटते। आप तो जो भी चैलेंजेस आपको दिए जाते, हो सकता है कि यूनिवर्स की ओर से वो टेस्ट किया जाता हो आपको, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। ये एनर्जी मुझे बता रही है कि आप एक प्योर सोल हैं। ये दोनों कार्ड्स प्योरिटी दिखा रही है आपके अंदर। तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप एक प्योर सोल हैं, और आपको डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से संकेत मिलते हैं एंजल्स नंबर के थ्रू। और उस एंजल्स नंबर के थ्रू इसलिए मिल रहे हैं ताकि आपको वो एक कंफर्मेशन देते हैं कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये इंडिकेशन आपको दी जाती है, आप एक प्योर सोल हैं, एक प्योरिटी को कैरी करते हैं आप। तो किसी भी चैलेंज को आप पीछे नहीं छोड़ते, आप उसका सामना करते हैं, उससे डरते नहीं हैं आप। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि कोई भी चैलेंजेस अगर आते हैं तो उसका सामना करिए, उससे आप नई चीज़ें सीखेंगे, और वो चैलेंज ही आपको एक नई विक्ट्री दिलाएगा। हर चैलेंज में आपके लिए एक नई जीत होगी, हर चैलेंज में एक नई चीज़ें, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। तो हर दिन आप एक नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें लाते हैं। 717 अगेन, और ये 7 नंबर का ही कार्ड है। तो ये कन्फर्मेशन वो दे रहे हैं। मैंने जैसा बोला कि 222 भी आपको दिखते होंगे। तो या 222, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है, और आपको भी अपनी तरफ से
बैलेंस को बनाना है और आपको ट्रस्ट रखना है। आपको ट्रस्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है। डिवाइन टाइम को ट्रस्ट करिए, सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है उनके अकॉर्डिंग। तो जो भी चीजें होती हैं डिवाइन टाइमिंग पे होती है। तो 2 नंबर कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग को भी शो करता है। तो ये चीजें अगर कोई लवर है, कोई पार्टनर है, अगर दूर हुए हैं या कुछ ऐसी अनबन चल रही है, तो वो चीजें बैलेंस हो जाएंगी, वो आपकी तरफ आएंगे, ये सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, दैट मीन्स कि वो एक डिवाइन का प्लान है। सब कुछ उनके प्लान के तहत चलता है और अभी भी जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में वो उनके प्लान के तहत चल रहा है। दैट मीन्स कि वो कुछ न कुछ तो आपको सिखाना चाह रहे हैं, कुछ न कुछ तो आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ न कुछ तो आपको वो संकेत देना चाह रहे हैं। उसको समझने की कोशिश करिए। ओके, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से आपके बीच डिस्टेंस आए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो वो आपको इंडिकेशन बार बार दे रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसको समझने की कोशिश करिए। ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांग मुझे एनर्जी आ रही है कि यस, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी अभी हो रहा है, जो भी डिस्टेंस बने हैं आप लोगों के बीच, वो बिल्कुल सही बना है और उनके प्लान के तहत हुआ है। समय आने पे वो चीजें सही हो जाएंगी, यानी कि आपका रिश्ता सही हो जाएगा, चाहे आपके वो पार्टनर हो, चाहे वो आपका लवर हो। तो डिवाइन टाइमिंग को आपको ट्रस्ट रखना है। ओके, उनके प्लान को ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, पास्ट में नहीं जाना है। फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना है। 919 तो डिवाइन का आपका सपोर्ट है, डिवाइन आपके अराउंड रहते हैं। आपको सिंक्रोनिसिटीज में नंबर अगर मिल रहे हैं, 11 हो गया, 22, हर दिन आप कोई ना कोई नंबर दिखते ही दिखते हैं, दैट मीन्स कि वो एक सिंक्रोनिसिटीज है। दैट मीन्स कि आप एक प्योर सोल हैं। आपको वो एंजल्स नंबर दिखा के, एंजल्स के मैसेजेस दे के यूनिवर्स ये संकेत देना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट आपसे कनेक्शन बना रहे हैं, वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट होते हैं, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस, आप बिल्कुल सही बात पे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, बस आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करिए, स्लो ही सही बट जीतेंगे आप ही। बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप अकेलेपन में टाइम स्पेंड करिए, अपने आप से जुड़िए, आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। और ये जो कार्ड है ना, 9 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली चीज़ें जल्दी एंड हो जाएंगी। जो भी लाइफ में आपके चैलेंजेस चल रहे हैं ना, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताया जा रहा है कि जो भी फेज आपका है वो फेज एंड होने पे है। तो आप एक नई शुरुआत में बहुत जल्द एंटर करने वाले हैं। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स जो है आपको एक बड़ा ब्लेसिंग्स जो है वो देने वाले हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। आपको सिंक्रोनिसिटीज इसीलिए मिल रही है ताकि वो संकेत दे रहे हैं आपको कि बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही पाथ, सही मार्ग आपने अपनाया है। तो उसी तरह चलते रहिए। वो एक तरह का आपको गाइडेंस मिल रहा है उनकी ओर से, यूनिवर्स की ओर से डायरेक्ट कनेक्शन है आपका उनसे। वो नंबर्स के थ्रू, संकेतों के थ्रू आपसे बात करते हैं, आपको इंडिकेशन देते हैं और आप शायद सही चीजों को पकड़ के सही मार्ग पे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यार थोड़ा कनेक्शन आपको अपने आप से बनाना है, आपको अपने आप से जुड़ना है। थोड़ा अकेलेपन में सोचिए, ध्यान करिए कि क्या चीजें हैं, क्वेश्चन करिए, हर क्वेश्चन का आंसर्स आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। यहाँ पे द स्टार का जो कार्ड आया है, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यस, आप एक प्योर सोल हैं, प्योरिटी को कैरी करते हैं आप। और यस, आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि यूनिवर्स से आपका डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ है और वो आपको गाइडेंस देते हैं। उनके गाइडेंस से आप बढ़ रहे हैं और जो भी चीजें हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग ही हो रही हैं आपके लाइफ में। इट्स द कंफर्मेशन। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और मुझे एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो इट्स नॉट अ लाइक जो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। मैं आऊंगी इस कार्ड पे डेफिनेटली। अभी मैं इस कार्ड पे आती हूँ। द लवर्स की एनर्जी है और मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यस, आपकी तरफ आपके डिवाइन सोल आ रहे हैं। जो मैंने बोला कि आपको 222 जरूर दिख रहे होंगे, हो सकता है आपको 1212 भी दिखे, 1010 भी दिखे। दैट मीन्स कि डिवाइन सोल जो है आपकी तरफ बहुत जल्द आ सकते हैं या आएंगे। तो अगर आपके कोई लवर हैं, कोई पार्टनर हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपके डिवाइन सोल हो, क्योंकि जो डिवाइन सोल होते हैं उनमें स्टार्टिंग में कॉन्फ्लिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, बट स्टिल बाद में चीज़ें सही हो जाती हैं। कुछ कार्मिक फेज होता है, कुछ कार्मिक चीज़ें होती हैं जिसको आपको पूरा करना होता है उनके साथ। तो वही चीज़ें अभी चल रही हैं आपके साथ। तो इसीलिए आपको डिवाइन जो है 222 अगर बीच बीच में दिखते हैं तो ये आपको मैसेज देते हैं कि ट्रस्ट रखिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी।
और जो चीज़ें अभी चल रही हैं जिससे में भी आप दुखी होते हो, परेशान हो जाते हो, तो परेशान नहीं होना है। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो सब कुछ सही चल रहा है। वो चीज़ें अगर क्रिएट की गई हैं तो आपके अच्छे के लिए क्रिएट की गई हैं, तो ज़्यादा आपको वरी नहीं करना है। जो भी प्रेजेंटली मोमेंट में हो रहा है उसको सरेंडर कर दीजिए। बस फेथ रखिए कि डिवाइन कुछ न कुछ तो अच्छा सोचा है आपके लिए, तभी ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि लवर्स का कार्ड आना और 12 कप्स की एनर्जी आना, ये कंफर्मेशन है कि यस, आप जिनके साथ भी हैं वही आपके डिवाइन सोल हैं। और जो लवर हैं, जिनके लव पार्टनर हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, तो यह वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। वो आपके डिवाइन सोल हैं, तो वो आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाले हैं, जो इक्वल साझेदारी होगा आपके साथ। तो हर चीज आपकी लाइफ में परफेक्शन बनाया जा रहा है। डिवाइन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हर चीज अच्छे तरीके से हो जाए, चाहे वो आपका पर्सनल हो, चाहे वो आपका करियर हो। आप बहुत ज्यादा प्योरिटी को कैरी कर रहे हैं अभी, और बहुत ही एंड मोमेंट पे आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपने रास्ता चुना है। ये 2 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, तो कोई बड़ा लेवल का कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आप हासिल करने वाले हैं। ये कार्ड देकर और ये दोनों कार्ड देकर ये कंफर्मेशन आ गया है, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स की ओर से मिलने वाली है। पूरी दुनिया में इसके हाथ में मैं वर्ल्ड देख पा रही हूँ। द वर्ल्ड इसने हाथ में ले रखा है और एक वॉन्ड्स को भी पकड़ रखा है। आपने रास्ते को चुना है और उस रास्ते पे बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, और इसीलिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं बार बार। मे बी इस वीडियो के थ्रू मिले, कोई लाइन मिल जाए, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसे मैसेज जो आप ढूंढ रहे हैं उसके आंसर्स आपको मिल जाए। हो सकता है कोई नंबर, कोई संकेत, कहीं भी किसी भी तरह किसी से बातें कर रहे हो आप, उस बात में ही आपको उसके आंसर्स मिल जाए, कोई संकेत मिल जाए। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको एक संकेत देते हैं जिसको आप पहचान पा रहे हैं। 444। तो एंजल्स के नंबर, एंजल्स के थ्रू आपको सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है, वो यूनिवर्स का संकेत है। यूनिवर्स के यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे हैं आपके साथ वो। तो या आपका रास्ता, आपका पाथ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं, और ये कंफर्मेशन आपको बीच बीच में आते रहते हैं। तो यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और ये बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा गाइस। ये 8 नंबर का कार्ड्स अबंडेंस, तो ये अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। तो इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को, इस बड़ी ब्लेसिंग्स को आपको क्लेम भी करना है, और इसके लिए आपको थैंक यू यूनिवर्स को बोलना है, संकेत भेजना है कि आप रेडी हैं। आपका मन बहुत शांत है, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं आप, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं, और इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे आप। जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है, जिस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स ने बनाया है, उस चीज़ को आपको पूरा करना है। ये चीज़ें आपको संकेत भेजना है। तो ये कभी भी किसी भी टाइम आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये ऑन द वे है। तो ये कंफर्मेशन दिया है कि आप प्योर सोल हैं, आप इनोसेंट हैं। ये कार्ड ही मुझे कंफर्मेशन दे दिया है। ये कार्ड्स और ये कार्ड्स, ये तीनों कार्ड्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यू आर अ वेरी प्योर सोल। आप बहुत ही प्योर सोल हैं। आप इतनी ज़्यादा प्योरिटी है, इतनी ज़्यादा इनोसेंस है ना आपके अंदर, ये कार्ड ही मुझे बता रहा है। तो यस, आप हैं, बस खुद से थोड़ा सा जुड़ाव रखिए, थोड़ा सा आपको जुड़ने की ज़रूरत है। जो भी क्वेश्चंस मन में आते हैं, क्वेश्चंस करिए अपने आप से, अपने सोल से, वो आंसर्स आपको अपने सोल से ही मिल जाएंगे। तो उन सिंक्रोनिसिटीज को जैसे आप पहचान रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कि उस इंडिकेशन को, उस कोड को आपको इस वीडियो के थ्रू आप कर पाते हो, तो या बिल्कुल सही रास्ते पे हैं आप, और सही मार्ग पे चल रहे हैं। और जो भी सिंक्रोनिसिटीज आपको मिल रही है, उसको थैंक यू बोलना है। जब भी कोई ऐसे नंबर्स आपको दिखे सडन से, तो आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है कि यस, आपने रिसीव किया है ये मैसेज, और आप फॉलो कर रहे हैं उनके मैसेजेस को। आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं। आप जो भी मार्ग दिखा रहे हैं, आप ट्राई करना उसको डिकोड करने का। जो मन में क्या थॉट करते हैं, क्या सोच रहे हैं, और उस टाइम पे सडन से कोई नंबर दिखे, तो आप उससे कोरिलेट करके आप उसको डिकोड कर सकते हो। बट उससे पहले आपको उनको थैंक यू बोलना है, क्योंकि उन्होंने आपको कोई संकेत दिया है, आपसे वो वार्तालाप कर रहे हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, ये चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। अगर ये एनर्जी आई है तो गलत नहीं आई है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं कि ऐसी चीज़ों को आप फेस कर रहे होंगे, ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, आने वाली होती है कोई बड़ी ब्लेसिंग्स, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, उससे जस्ट पहले
कुछ तो ऐसे टावर मोमेंट भी आते हैं, कुछ ऐसी पर्सनल लाइफ करियर लाइफ में कुछ उथल पुथल भी होते हैं, जिससे आप थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें खराब हो रही हैं, सही नहीं जा रही, बट ऐसा नहीं है। वो एक लास्ट टेस्ट होता है आपका, उस टेस्ट को आपको पार करना है, जो कि मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी दिखा। तो आप हैं, आप बैटल करते हैं, आप हर चैलेंज को पीछे छोड़ते हैं, आप किसी चैलेंज से भागते नहीं हैं, ये एनर्जी आप ही की है। तो यूनिवर्स आपको एक संकेत दे रहे हैं कि यस, आपके अंदर वो प्योरिटी, आपके अंदर वो पावर है। अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने पावर को देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। वो डर मन में नहीं रखना है। आप इतना सा भी डाउट, इतना सा भी डर अगर मन में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको 666 दिख जाएंगे। तो 666 को नेगेटिव में नहीं लेना है आपको। बस वो नंबर आपको बीच में इसलिए दिखाते हैं ताकि आप अपने अलाइनमेंट में आ जाइए, अपने डिवाइन के साथ अलाइनमेंट बनाना है, यानी आपका जो पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, उसके साथ अलाइनमेंट बना के रखना है आपको। अपने थॉट्स को डाइवर्ट नहीं करना है, अपनी ऊर्जा को खराब नहीं करना है, अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। आपकी ऊर्जा बहुत ही प्रेशियस है, तो अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा हाई करके रखना है। अपने सोल को खाना पानी देते रहना है। कैसे देंगे? मेडिटेशन के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू, प्योरिटी बनाकर, एक अच्छे थॉट्स रखकर। तो ये सारी चीज़ें आपके सोल के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। जितना ज़्यादा अपने सोल पे वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है गाइस। तो प्लीज़ उसको समेटना है, उसको रिसीव करना है। हर लोगों की लाइफ में ये चीज़ें नहीं आती। अगर आपके लिए मैसेज आए हैं तो आप एक बहुत प्योर सोल हैं, आप बहुत ही इनोसेंट, जो बोलते हैं ना, दिल के बहुत ही प्योर, एकदम साफ सुथरा, एकदम पानी जैसा, एकदम क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर है आपका सोल। तभी आप चुने गए हैं, आप एक चोजन वन है, आपको चुना गया है। ये जिनकी भी एनर्जी होगी वो फील कर लेंगे, उनकी एनर्जी फील कर लेगी, उनकी आत्मा फील कर लेगी, उनका सोल फील कर लेगा कि ये मैसेज मेरे लिए है और आप चुने हुए हैं। आपके सोल को चुना गया है क्योंकि आप प्योर हैं। आप किसी चैलेंज से भागते नहीं हैं, हर टेस्ट को आप पार करते हैं। तो यस, ऐसे लोग ही चुने हुए होते हैं जो किसी भी चैलेंज को पीछे हरा कर आगे बढ़ते हैं। सो यस, मैं देखना चाहूँगी आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की ओर से क्या मैसेज है। लेट्स सी। छः नंबर का कार्ड आया है। 2 कार्ड्स हैं गाइज। ओके, सुपर। एक 7 नंबर का आया है, एक 7 नंबर का कार्ड है और एक 6 नंबर का कार्ड है। एलिफेंट स्प्रिट है और इलेक्ट्रिक ईल स्प्रिट है। लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई आपके साथ, जो भी गलतियां करी हों, जो भी स्ट्रगल्स किए हों, जो भी चैलेंज फेस किए हैं, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो ऑलरेडी मैंने रीडिंग में बोला कि यस, जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, आपको यूनिवर्स को सिखाना चाहते हैं ताकि आप उससे कुछ सीखें। ओके, तो यस, आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, तो उसको सीख कर आपको आगे बढ़ना है। बहुत एक्सपीरियंस किया है अपने पास से। 133 दिखा मुझे। तो यस, यूनिवर्स ये मैसेज आपको देना चाह रहा है। यहाँ पे मुझे ये जो 6 नंबर का कार्ड है, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आइडियाज़ को लाइफ में लेकर आइए, ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो या पास्ट से जो भी कुछ सीखा आपने, जो भी लर्न किया है, उस आइडियाज़ को अपनी लाइफ में उतारिए। ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत बेस्ट होगा। तो इसको आपको करना है। ये स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आइडियाज़ को अंदर मत रखिए। शायद इसीलिए आपको बोला गया है कि थोड़ा कनेक्शन बनाइए अपने सोल से। अकेले में टाइम स्पेंड करिए, ध्यान करिए, सोचिए कौन से क्वेश्चन से आपके मन में किसके आंसर्स आपको चाहिए, वो आंसर्स आपको मिलेंगे। और शायद वही आइडियाज़ जो पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा, जो स्ट्रगल्स किए, जो चीज़ें आपने झेले, बहुत कुछ पास्ट लाइफ से, कुछ तो स्ट्रगल से सीखा होगा, कुछ तो चैलेंज से सीखा होगा। तो उस आइडियाज़ को अपने लाइफ में उतारना है और आगे बढ़ना है। तो देखते हैं आपके लिए आगे कार्ड में क्या मैसेज है। यस,
मुझे यहाँ पे राजस का कार्ड आया है, जो कि आपको बोला जा रहा है कि आपको नेगेटिविटी की ओर नहीं मुड़ना है, यानी कि पास्ट में आपको नहीं मुड़ना है। पास्ट में नहीं देखना है, आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट को लेकर आगे बढ़ना है। तो पास्ट से जो सीखा है उसको लेकर आगे जाना है। आपको पास्ट में नहीं जाना है। 333 और 3333। तो ये डिवाइन आपको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। जो चीज़ें सीखा आपने उसको अपने आइडियाज़ में, अपनी लाइफ में उतारना है, ना कि आपको पास्ट को लेके आगे चलना है। ओके, यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी, तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आपको यूनिवर्स संकेत देते हैं, आप यूनिवर्स से जुड़े हैं। आप संकेतों के थ्रू वो आपसे बातें करते हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। तो ये कंफर्मेशन दिया है उन्होंने आकर। बुद्धि का कार्ड आया है और मुझे ब्रह्मा का कार्ड आया है। तो ब्रह्मा बताना चाह रहे हैं कि जो आप सोचेंगे, जो आप विचार करेंगे, वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो अपने विचारों को शुद्ध रखिएगा। अपने विचारों को गंदा मत करिएगा, अपनी प्योरिटी को बना के रखिएगा, इम्प्योर मत करिएगा। ये मैसेज दिया जा रहा है आपको। तो जो आप सोचेंगे वही चीज़ें आपकी तरफ यूनिवर्स भेजेंगे। माँ भुवनेश्वरी और ब्रह्मा का कार्ड एक साथ आना, दैट मीन्स कि ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको दे रहे हैं डिवाइन कि यस, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिएगा। जो आपको चाहिए, जो आपने मैनिफेस्ट करे हैं, जो ब्लेसिंग्स, जो अपॉर्चुनिटी जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, उसके बारे में थॉट करिए। और जो भी आइडियाज़ हैं, जो आपने सीखे हैं पास्ट लाइफ में, स्ट्रगल से, चैलेंजेस से, उसको अपने लाइफ में उतारिए। ओके, बुद्धि का कार्ड, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप हैं इंटेलिजेंट, तभी आपको मैसेज दिया गया है कि अपने आइडियाज़ को अपने लाइफ में उतारिए। तो उस इंटेलिजेंस को बाहर निकालिए। कहाँ छुपा के रखा है, शायद इसीलिए वो मुझे हमिद का कार्ड, जो मैंने बोला कि आपको खुद से अकेले में टाइम स्पेंड करना है, तभी आप अपने आइडियाज़ को निकाल पाएंगे। तो अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए, उसको निकालना है आपको। तो ये सारे मैसेज बहुत ही स्ट्रांग आपको दिया जा रहा है, तो इसको आपको अप्लाई करना है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए। तो ये सडन सी एनर्जी आई और पता नहीं क्यों ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जो भी एनर्जी मैंने लिए हैं सडन से आए हैं, और आई थिंक ये मैसेज आप तक जाना चाहिए, इसीलिए यूनिवर्स ने मैसेज दिए हैं मुझे। लेट्स सी क्या मैसेज है एंजल्स की ओर से। प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए। ओके, पहला कार्ड फ्लिप हुआ है, मैं उसको लेना चाहूँगी। फ्रीडम, पर्पल कलर का कार्ड आया है। यस, आप जो भी एक्शन लेंगे ना, एकदम फ्री होके एक्शन लेना है आपको। बंधन में रह के आपको एक्शन नहीं लेना है। अपने फ्रीडम को वेलकम करना है। आप फ्री हो जाइए, अपने सोल को फ्री करिए। ओके, सोल को बांध के मत रखिए अपने अंदर, उसको फ्री करेंगे तभी नई चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। कार्ड में देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। फेथ, तो यस, 222 जो मैंने बोला, तो आपको खुद को डिवाइन को सरेंडर कर देना है। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है ना, करंटली जो भी सिचुएशन है अभी, वो सब कुछ उनके प्लान के तहत चल रहा है। तो चलने दीजिए, समय आने पे, डिवाइन टाइमिंग आने पे चीज़ें सही हो जाएंगी। तो या फेथ रखिए उनके ऊपर, और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी जिम्मेदारियां हैं आपकी, उस जिम्मेदारियों को आपको निभाना है, जो आपको दिया गया है, जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं। 707, तो अगेन यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है आपके लिए। 0 यूनिवर्सल नंबर होता है और 7 पहले है, और बाद में भी 7, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी। तो डेफिनेटली जो भी करंट सिचुएशन है उसमें ज़्यादा आपको वरी नहीं करना है, सरेंडर करना है। ओके, यहाँ पे रिस्क का कार्ड आया है, तो या आप रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में। जो भी रिस्क लेंगे उसका पॉजिटिव आउटकम्स ही आएगा। तो ज़्यादा डरना नहीं है आपको कि ये चीज़ करूँ ना करूँ, ये चीज़ें होगी नहीं होगी, ये सक्सेस होगा नहीं होगा, इतना नहीं सोचना आपको। बस रिस्क लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम्स ही मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। ओके, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन टाइम आपका चल रहा है। आप एक प्योर सोल हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोई भी चीज़ें आपको हार्म नहीं करेंगी, कोई भी चीज़ें आपकी खराब नहीं होंगी। आप जो करेंगे सब में आपको सक्सेस मिलेंगे। बस अपने आइडियाज़ को बाहर निकालिए, अपने लाइफ में उतारिए। तो सरेंडर करना है, फेथ रखना है, और जो भी आप सोच रहे हैं 808, जस्ट मैंने अबंडेंस का नाम लिया, और 808 बीच में अगेन यूनिवर्सल नंबर। तो यस, यूनिवर्स आपके साथ है, आगे बढ़िए। अबंडेंस आपका इंतजार कर रही है, एक्शन आपको ही लेना है। वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, इस मैसेज के थ्रू हो, नंबर्स के थ्रू, जैसे भी हो, एक्शन लीजिए। अगेन मुझे पर्पल कलर का कार्ड आया है गाइस। तो आई एम यूनाइटेड विद डिवाइन पावर, शेयर दिस नॉलेज विद द अदर्स। तो आप यूनाइट हो चुके हैं डिवाइन पावर के साथ, जो मैंने बोला।
आप यूनिवर्स आपको संकेत देते हैं, यूनिवर्स ने आपको चुना है, आप एक प्योर सोल हैं, आपको एंजल्स नंबर दिखा के सिंक्रोनिसिटीज देकर आपको आपसे वो बातें करते हैं, आपको संकेत भेजते हैं। तो यस, आपका कनेक्शन बहुत ही गहरा देख पा रही हूँ, बहुत यूनाइटेड हो चुके हैं। तो यस, अपने नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करिए, जो भी नॉलेज जो भी एक्सपीरियंस आपने किए हैं उसको शेयर करना है लोगों के साथ, ताकि वो भी पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़े, अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़े, उनका भी एक मोटिव बने कि क्या मोटिव है उनका इस जिंदगी में, इस धरती पे आने का क्या पर्पस है, तो वो भी उसमें आगे बढ़ सके, उस नेगेटिविटी से वो निकल सके। रिकनेक्शन, I reconnect my soul with the divine power to get charged with light. हमें अपने सोल को चार्ज करते रहना है। जैसे कि आपने एक व्यूअर ने पूछा था कि अपने ऑरा को कैसे लॉक करना है, कैसे क्लिंस करना है। तो टाइम टू टाइम हमें हर चीज़ को चार्ज करना होता है गाइस। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दिन मंत्र जाप किया, ध्यान किया और 10 दिन काम होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको हर दिन वो काम करना होता है। ओके, तो इसी तरह से ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपको रिकनेक्ट होना है अपने सोल से, अपने डिवाइन से। यानी कि एक तरह का एक मैसेज दे रहे हैं आपको कि हर दिन आपको डिसिप्लिन बना के एक टाइम फिक्स करके अपने मंत्रा का चैंटिंग करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, कनेक्शन बनाना है, जिससे आपका सोल अपग्रेड होता रहे, आपकी एनर्जी चार्ज होते रहे और आपका ऑरा क्लिंस रहे। तो ये मैसेज आपको डिवाइन पावर दे रहे हैं। जीवा का कार्ड है यूनिवर्सल लव। अगेन यूनिवर्सल लव का मैसेज है आपके लिए। आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट टू यूनाइटिंग ह्यूमन काइंड। तो आप जितना ज़्यादा लोगों से प्यार करेंगे, जितना ज़्यादा अपने लव को स्प्रेड करेंगे लोगों के साथ, यूनिवर्स उतना ज़्यादा आपको लव भेजेंगे। तो जितनी चीज़ें आप लोगों को देंगे उससे कहीं ज़्यादा यूनिवर्स आपको देंगे। आप प्यार देंगे, आपको उससे कहीं ज़्यादा यूनिवर्स की ओर से प्यार मिलेगा, लोगों से प्यार मिलेगा। आप जितना ज़्यादा लोगों को रिस्पेक्ट देंगे उससे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको यूनिवर्स दिलवाएंगे लोगों से। तो ये एक तरह का मैसेज आपको दिया जा रहा है। जितना ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें स्प्रेड करेंगे, अपना प्यार, अपनी पॉजिटिविटी, अपने नॉलेज, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बिलियन मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपके लाइफ में भेजेंगे। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। दैट मीन्स कि अपनी चीज़ों को स्प्रेड करिए, अच्छी चीज़ों को। तमन्ना का कार्ड आया है ट्रस्ट। अगेन ग्रीन कलर का कार्ड है। तो यस, आई एम एबल टू डिटेक्ट एंड ट्रस्ट द राइट हिंट्स टू यूटिलाइज पॉसिबिलिटीज। तो ट्रस्ट रखिए, हर सिंक्रोनिसिटीज को ट्रस्ट करिए, डिवाइन को ट्रस्ट करिए, उनके टाइमिंग को ट्रस्ट करिए। अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मटेरियलिस्टिक दुनिया में बहुत ज़्यादा खोना नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आध्यात्मिक जर्नी में अगर आप जाते हैं, तो आपको थोड़ा मटेरियलिस्टिक दुनिया से दूरियां बनानी पड़ेगी। 133 इट्स अगेन कन्फर्मेशन। तो ये सिंक्रोनिसिटीज आपको भी दिखते होंगे, यूनिवर्स का डायरेक्ट संकेत आपको मिलता होगा। तो कुछ ऐसे व्यूअर हैं जिनको नंबर्स दिखते हैं, बार बार दिख रहे हैं वो नंबर, और प्लस उनके लाइफ में चैलेंजेस भी हैं। दैट मीन्स कि एक आपका बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है। अगर आपने उस टेस्ट को पार किया तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ सकता है। 155 दिखे हैं। दैट मीन्स कि यूनिवर्स ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट की गई है, तो आपको उस सिचुएशन से आपको खुद निकलना है। कोई दूसरा तीसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऐसे सिचुएशन आते हैं गैस, कभी भी कोई तांत्रिक वांत्रिक की हेल्प कभी मत लीजिए। वो हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं, वो आपको भी गुमराह कर सकते हैं। वो अच्छे लोगों को भी गुमराह करते हैं, वो हर चीज़ों का सॉल्यूशन बताते हैं। तो आप अपना सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर दी गई है, हर चीज़ आपको पता है कि कैसे क्या करना है। बस आपको एक डिसिप्लिन बनाना है। ओके, चीज़ों को आप खुद अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर वो ट्रस्ट होना चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए। तो वो चीज़ें करिए, उनको ट्रस्ट करिए, खुद को ट्रस्ट करिए कि यस आप कर सकते हैं, वो आपके साथ हैं। देखिएगा, अगर इतना मन में अगर आपने ठान लिया, उस डर को अगर आपने निकाल लिया कि कोई भी ऐसे वर्स्ट सिचुएशन आपको गिरा नहीं सकती, आपको हरा नहीं सकती, आपको उस वर्स्ट सिचुएशन को गिराना है, आपको उसको हराना है। देखिएगा वो वर्स्ट सिचुएशन कैसे चला जाएगा आपकी लाइफ से। रास्ते दिखेंगे आपको, कोई ना कोई रास्ता वो जरूर दिखाएंगे। उनको ट्रस्ट तो करके देखिए। 313, तो 3 नंबर हमारे डिवाइन पावर का ही होता है। 1 नंबर नई शुरुआत। तो नई शुरुआत के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस उनसे जुड़ना है, उनसे कनेक्शन बनाइए, वो राह दिखाएंगे। नई शुरुआत वही करवाएंगे आपको। तो सबसे पहली चीज़ है
अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। सेकेंड थिंग, खुद को ट्रस्ट करिए। थर्ड थिंग, उनको ट्रस्ट करिए। चीज़ें अच्छी होंगी, सब कुछ परफेक्ट होगा, बस आगे बढ़ने की देर है आपको। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपके लिए आए हैं गाइस। मैं थोड़े से डाउनलोड्स लेना चाहूँगी आपके लिए यूनिवर्स की ओर से एनर्जी आ रही है कि इसमें कुछ मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं तो मैं दोनों लेना चाहूँगी। रिलीज ऑल फियर्स एंड एम्ब्रेस ट्रू पावर। तो सारे डर को निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए, कोई डर मन में मत रखिए, आगे बढ़ जाइए। डिवाइन पावर को ट्रस्ट करिए, खुद को ट्रस्ट करिए। ये बाहर गिरा था। योर एफर्ट्स आर बीइंग रिवॉर्डेड नाउ। आपने जो भी अब तक एफर्ट किए हैं ना, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप बहुत ही इनोसेंट हैं। आपकी प्योरिटी डिवाइन ने देखी, आपकी प्योरिटी यूनिवर्स ने देखी, आपकी प्योरिटी एंजल्स ने देखे हैं। तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका है। तो आप वो चाहते हैं कि वो रिवॉर्ड अब आपको मिले। जो आपको वो संकेत दे रहे हैं, उस संकेतों को आप पहचान रहे हैं और उसको फॉलो करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल सही पाथ पे आप चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है? जी, इस नंबर की मैंने बात करी और ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो ये नेगेटिव नंबर नहीं है गाइस, इसको एज अ नेगेटिव नहीं लेना है आपको। एक तरह का रिमाइंडिंग देते हैं आपको यूनिवर्स कि अपने थॉट से रियलाइन हो जाइए, अपने पर्पस से रियलाइन हो जाइए, अपने गॉड से रियलाइन हो जाइए, अपने मास्टर से रियलाइन हो जाइए। बस ये नंबर आपको इसीलिए दिखाया जाता है। अगर किसी तरह का कोई डर मन में आता है ना, तो ये नंबर आपको डेफिनेटली दिखाएगा। तो ये नंबर दिखा के वो बताना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करिए, मन में डर मत रखिए। ओके, तो डरना नहीं ये नंबर देख के, बस ये सोचिए कि वो आपको रिमाइंडिंग दे रहे हैं। थॉट्स को चेंज करिए, अपने थॉट्स में वापस आ जाइए। सी सिंक्रोनिसिटीज आपको दिख रहे हैं, 100% दिख रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरी इस दिव्यता से जुड़े हैं, जिनको ये सारे नंबर्स दिखते हैं और ये कंफर्मेशन दिया यूनिवर्स ने। तो मुझे अगर एनर्जी आई है सडन से, तो वो गलत नहीं आई है, ये मैसेज आपके लिए है। ओके, तो ऐसे सिंक्रोनिसिटीज को आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से संकेत मिल रहे हैं, वो आपसे बातें करते हैं नंबर्स के थ्रू। तो यस, आप दैवीय शक्ति को कैरी कर रहे हैं, आपके अंदर एक बहुत बड़ी पावर है। उस पावर को पहचानिए, उस शक्ति को पहचानिए। लास्ट मैसेज आपके लिए लेना चाहूँगी। मैंने बोला नहीं, इसमें कुछ तो मैसेज है आपके लिए, तभी मुझे एनर्जी आ रही है। ब्लॉकेजेस आर बीइंग क्लियर फ्रॉम योर पाथ। तो आपके रास्ते से हर ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। आगे बढ़िए, अपने आइडियाज को अपने लाइफ में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए। रिस्क लीजिए, पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे, रिजल्ट अच्छा होगा, सक्सेस होंगे, अबंडेंस आएगा। तो यस, हर ब्लॉकेजेस को दूर किया है बप्पा ने। ओके, तो आगे बढ़ जाइए, आपका पाथ क्लियर है। एक्शन लीजिए, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। लास्ट मैसेज है, देयर ओन ट्रैप्स विल कैच देम। तो हो सकता है कि आपके अराउंड ऐसी एनर्जी, ऐसे लोग रहते होंगे, तो उनका जो ट्रैप है, जो जाल बिछाते हैं, जाल बुनते हैं आपके लिए, ये सारे जाल उन्हीं को कैच कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक चूजन वन हैं। आप उनको ट्रस्ट करते हैं, खुद को ट्रस्ट करते हैं, हार नहीं मानते, हर चैलेंज को पीछे छोड़ते हैं। तो आपको कोई कैसे कैच कर सकता है? पूरी सुरक्षा दी हुई है आपको, पूरा सुरक्षा घेरे में है आप। तो जो भी ट्रैपनेस वो भेजते हैं ना, किसी भी तरीके से, वो सारे ट्रैपनेस उसी को ट्रैप करते हैं। उसके जस्ट नीचे, दे कांट डिकोड यू सो दे कॉल यू टू मच। तो आपकी ऑरा को वो डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऑरा में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और गेस्ट व्हाट, उसके नीचे मुझे कौन सा मैसेज आया है? क्राउन चक्रा अब साफ है, आपकी चेतना डिवाइन से जुड़ चुकी है। मैंने बोला ना कि मुझे इसमें कुछ मैसेज है आपके लिए, मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके लिए कुछ मैसेज है। तो यूनिवर्स ने ये लास्ट मैसेज आपको दे दिए कि यस, आपकी चेतना यूनिवर्स से जुड़ चुकी है। तो आपका उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ है। आगे बढ़िए, बड़ी ब्लेसिंग्स, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो बहुत ज़्यादा आज यूनिवर्स बहुत ज़्यादा मेहरबान है मेरे ऊपर भी, ऐसी एनर्जी देकर आप सबके लिए मैसेज भेज रहे हैं गाइस। तो या सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखते हैं, आप सबको दिखते हैं। अगर जिन व्यूअर्स को नहीं दिखते हैं, डेफिनेटली आपको आगे दिखेंगे। लेकिन ट्रस्ट बनाइएगा तब, भरोसा रखिएगा तब खुद पे और डिवाइन पे, कि ये चीज़ें भी होती हैं। मटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा हट कर सोचिए। हर कुछ धन पैसा नहीं होता। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में हैं, तो इनसे
थोड़ा हट कर आपको सोचना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपने आप ही आपकी लाइफ में आ जाएंगी, लेकिन आप अगर उनके पीछे भागेंगे तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे, वो आपसे दूर होंगे। तो मटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा हट कर डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, वो हर चीज़ आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको चाहिए। बस ट्रस्ट रखना है आपको, टेस्ट को पास करना है। तो ये सारे नंबर्स मेरे व्यूअर्स को दिखते हैं, यूनिवर्स ये संकेत दिया है, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आप सबको दिए हैं इस एनर्जी के थ्रू। और ये मैसेज मुझे बहुत ही सडन से आए हैं। लेते टाइम जब भी मैंने रीडिंग शुरू की थी उसी टाइम मैंने आपकी एनर्जी ली है। और ये मैसेज अगर आप तक आ रहे हैं गाइस तो प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करना है, ओके। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज यूनिवर्स ने आपकी तरफ दिए हैं और माँ भुवनेश्वरी ने भी अपना प्रेजेंस शो करके ये मैसेज आपको दिए हैं। बुद्धि का कार्ड आना, ब्रह्मा का कार्ड आना, माँ भुवनेश्वरी का कार्ड आना और इतने सारे एंजल्स के मैसेज आना और ये डाउनलोड मैसेज में ये सारे मैसेजेस आना, दैट इज़ नॉट अ जोक, ओके। ये सारे मैसेजेस एक ही और इशारा कर रहे हैं कि यस आप प्योर सोल हैं। आपको एंजल्स से मैसेज मिलते हैं, एंजल्स नंबर दिखते हैं, आप सिंक्रोनिसिटी से जुड़े हैं, आपको यूनिवर्स से डायरेक्ट संकेत मिल रहे हैं, आपसे उनका डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका है, ओके। और आपकी तरफ बहुत तेजी से वो ब्लेसिंग्स, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई तो बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है और इन सारे एनर्जी को आपको क्लेम भी करना है और उनको संकेत भेजना है कि आप रेडी हैं, ओके। तो जो भी व्यूअर्स इस दिव्यता से जुड़े हैं, जिनके पास भी मैसेज गया है और जो भी इस मैसेज तक पहुंचे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि इस मैसेज को आप देखें, ये मैसेज आपको मिले। और यस, जो भी जर्नी आपकी चल रही है, हो सकता है किन्हीं की जर्नी बहुत इनिशियली हो, किन्हीं की जर्नी मिड लेवल पे हो, किसी की जर्नी बहुत ही ऊपर लेवल तक पहुंच चुकी है, जिनके लिए मैसेज है। तो ये मैसेज में हर व्यूअर्स के लिए कुछ न कुछ संकेत जरूर है, उसको समझने की कोशिश जरूर करिएगा। सो या गाइस, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।